अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में जो कि काफ़ी कॉमन है। वो है एजोमैक्स सिरप के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि एजोमैक्स सिरप क्या होता है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका डोजेज क्या होता है, उसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं। तो इस लिहाज से वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट में बात करते हैं कि एजोमैक्स सिरप होता क्या है। एजोमैक्स सिरप एक एंटीबायोटिक सिरप होता है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए काम करता है और हमें इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा रहा होता है। और ये ज़्यादातर जो सिरप होता है वो बच्चों में इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभार जो है कुछ बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉर्मली टैबलेट वगैरह नहीं खा सकते, तो वो भी फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो एजिथ्रोमाइसिन होता है और ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ का रेट होता है उसको ख़त्म कर देता है। तो अब बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन यानी एजोमैक्स के यूजेस के बारे में। तो एजोमैक्स जो नॉर्मली जिन इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है उसमें हलक के और टॉन्सिल्स के जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है, साइनस के इन्फेक्शंस में यूज़ होती है, कान के इन्फेक्शंस में यूज़ होती है। उसके अलावा सांस की नाली और ब्रोंकाइटिस जिनको हो रहा होता है उनके लिए ये इस्तेमाल होती है। और उसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उससे उनको जो नमूनिया हो जाता है उसमें इस्तेमाल होती है। और स्किन में और सॉफ्ट टिश्यू के जो इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं उसमें भी ये कभी कभार यूज़ होती है। और उसके अलावा ये जो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होती है। अब बात कर लेते हैं एजोमैक्स के डोज के बारे में। तो अमूमन ये 1 साल से कम उम्र के बच्चों को स्टार्ट करनी चाहिए और इसका जो बच्चों में डोज होता है वो 10 mg पर kg होता है। दिन में एक दफ़ा 3 दिन तक इसको रेगुलरली देना होता है। उसके अलावा अगर कोई बड़ा इसको इस्तेमाल करना चाहता है और वो यूज़ कर रहा है तो उसके लिए डोज होता है 5 mg पर डे, इसको लेना होता है 3 दिन तक लगातार। तो अब बात कर लेते हैं एजोमैक्स सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसका जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसमें नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होता है या स्टमक अपसेट हो सकता है, या उसके अलावा कभी कभार जो है वो विजन और हेयरिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, या कभी कभार जो है वो डार्क कलर का बहुत ज़्यादा यूरिन भी पास हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं एजोमैक्स सिरप के प्रिकॉशंस के बारे में। तो इसको अगर कोई भी ले रहा है, बड़ा या बच्चा, तो उसको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, जैसे कि उनको अगर कोई एलर्जी की हिस्ट्री है इसके किसी इंग्रेडिएंट से, या लिवर, किडनी या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें इस्तेमाल करने से पहले। उसके अलावा एक कंडीशन होती है मसल्स की जिसमें मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, मिस्थीनिया ग्रेविस, अगर वो किसी को कंडीशन है तो वो भी फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा इसका एक इशू ये होता है कि ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है, यानी कि उसके वैक्सीन्स के काम को कम या ज़्यादा कर सकती है। तो अगर आप ये बच्चों को यूज़ करवाना चाह रहे हैं और आप यूज़ करवा रहे हैं और उसके साथ साथ बच्चों की वैक्सीनेशन का टाइम भी है, तो फिर आप पहले डॉक्टर से मशवरा करेंगे इस्तेमाल करवाने से पहले। और उसके अलावा अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन्स इस्तेमाल करें जैसे हार्ट की मेडिसिन हो गई या एसिडिटी की या एलर्जी की मेडिसिन्स हो गई, तो अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और फिर आप इसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं या जो फीडिंग मदर्स हैं वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको यूज़ करें।